चलो चलो ध्यान दो, इधर सुनो। बाबू चलो इधर ध्यान दो, सुनो। कल क्या पढ़ रहे थे भाई? द लास्ट लेसन ना भाई। ऑथर का नाम क्या था रे? बोलो, अल्फोंस डाउडेट। बोलो रे, अल्फोंस डाउडेट। बताओ। ओए सुनो इधर, तू उठो भाई, इसको बैठाने दो यार। हम बोले सो कर। चल अच्छा ठीक, क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है, बात क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है, बात मान। तू इधर आ, या तो तू हट या तो हट। जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी आ, जल्दी बैठ जल्दी। वो सब दो जिस्म मगर एक जान है, सब ना रे। आगे ध्यान दे, सुनो भाई। भाई ये जो स्टोरी है किस पे आधारित है? वाह भाई, किस पे रे? फ्रैंको पर्सियन, फ्रैंको पर्सियन वार पे ये कहानी आधारित है ना। ये कब हुआ था भाई? हाँ 1872 1871। क्या कोई दिक्कत है ना भाई? बताओ। फ्रैंको मीन्स, फ्रैंको मीन्स फ्रांस, पर्सिया जर्मनी। बताओ जर्मनी में कितना देश इंक्लूड था? कौन कौन? ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी खुद। नहीं रे, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है ना। इसका कुछ पार्ट था, ये पूरा नहीं था। मतलब ये सारा देश मिलके अब पर्सिया था उस समय। बात समझ आ रहा है? बताओ जर्मनी का कैपिटल भाई कहां है? बर्लिन। भाई सबका चंपा दी, यहां से शांत। चलो ध्यान दो, क्या यहां समझे? बताओ भाई, ऑस्ट्रिया और पोलैंड ये किसका हिस्सा था? जर्मनी का हिस्सा था। इसमें जीतता कौन है? जर्मनी जीत जाता है, और फ्रांस यानी ये लॉस्ट द बैटल, और ये विन द बैटल। वाओ, ऑन द बैटल है ना। बात समझे? अरे क्या दिक्कत है? बढ़िया बात है। ऐसे भी तो भाई प्रेजेंट से पास्ट को तो बता ही सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए। क्या दिक्कत है? चलो, ये लॉस्ट और वो ऑन ना भाई। जो इसको लीड कर रहा था ना, जब जर्मनी जीता भाई, तो कोई होता ना लीड करने वाला। अरे जैसे कि इंडिया हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप जीता ना भाई, लीडर कौन था जी? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा था ना। इसको जो लीड कर रहा था ना, उसका नाम था ओटो ऑन बिस्मार्क। ओटो ऑन बिस्मार्क ये उस समय का क्या था? सेनापति था। बात समझे कि नहीं? है ना। तो ये बेचारा जितवाया, ये लीड किया था। जैसे लीड को लीडर नहीं बोलते, लीडर, है ना। तो ध्यान दो इधर, यानी कि भाई इसमें जीता कौन भाई? बताओ। और हारा कौन? फ्रांस। अब हारने के बाद दो डिस्ट्रिक्ट, एक अल्सेस और दूसरा लोरेन। अल्सेस और लोरेन। अल्सेस और लोरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस का अब किसके हवाले? जर्मनी अपने अंदर क्या कर लिया? ऑक्यूपाइड कर लिया। क्या कर लिया भाई? ऑक्यूपाइड मीन्स क्या होता है ना। ये कब्जा कर लिया। कोई दिक्कत है? दैट मीन्स फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय जर्मनी, है ना। बात समझे कि नहीं? डिफीट मीन्स क्या होता है? हराना। क्या भाई? हराना। यानी कि फ्रांस को किसने हराया? जर्मनी हराया। क्या यहां तक बात समझ में आया? ये कहानी का बैकग्राउंड है, और ये कहानी इसी पे आधारित है। ठीक है।
कल मैंने बताया था कि इसमें जो लेखक है ना, वो एक बच्चा के जरिए, अपना बचपना के जरिए ये पूरा कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, भाषा का दर्द को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात सही है ना? और वो बच्चा का नाम क्या था? फ्रांस नाम था ना भाई। ये मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का। मैंने बताया था कि बेचारा ये फियरफुल था, ड्रेडफुल था, बिकॉज वह होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स। बात समझ रहा है? वो पार्टिसिपल्स पे होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए वो क्या था, डरा हुआ था। और ऊपर से ही वॉज गेटिंग लेट, वह क्या हो रहा था, लेट हो रहा था, इसलिए वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। तो ही डिड नॉट वांट टू गो। बात समझ रहा है? वह स्कूल जाना नहीं चाहता था बिकॉज व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? आउटसाइडर सिनरी वाज द टेम्पटिंग देन द पार्टिसिपल्स रूल। पार्टिसिपल्स रूल की अपेक्षा वो क्या था, ज्यादा टेम्पटिंग था, ज्यादा आकर्षक था। बताया था कि नहीं? ये मत आशा रख कि हिंदी में बता दे, पागल कहीं का, है ना? ज्यादा क्या था भाई? टेम्पटिंग था ना? जब तू याद करके रखा था तभी तो अभी बोल पा रहा है तो लोग, तभी तो अभी चल रहा है ना जी। अभी सब बैच में रिवीजन चल रहा है ना। अब थोड़ा हिंदी में कहानी सुना दें तो समझ तो आ जाएगा, लेकिन लिखेगा कैसे रे? कैसे लिखेगा, है ना? तो भाई ज्यादा टेम्पटिंग था, ठीक है। मैंने बताया था कि 100 मील के बैक साइड में प्रैक्टिस ड्रिलिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, कौन? जर्मन का सोल्जर्स, है ना? लेकिन ये दौड़ते दौड़ते जब जाता है, इसके पास ही हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, है ना? उसके पास स्ट्रेंथ था विरोध करने का। और जब ये जाता है भाई, तो इसे बुलेटिन बोर्ड के पास क्या मिलता है? बुलेटिन बोर्ड के पास क्या मिलता है? क्राउड मिलता भाई उसे। वो सोचता कि लास्ट कितना दिन से भाई, 2 साल से क्या आ रहा है वहां से? बैड न्यूज ना, बैड न्यूज आ रहा है भाई। और वो बैड न्यूज क्या क्या था? पहला बताओ, लॉस्ट ऑफ बैटल, लॉस्ट ऑफ भाई, लॉस्ट ऑफ बैटल। दूसरा क्या था? ड्राफ्ट। क्या भाई? द ड्राफ्ट। और उसके बाद क्या? द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। यानी कि पिछला 2 साल से ये वहां से न्यूज आ रहा था, लॉस्ट ऑफ बैटल, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर और द ड्राफ्ट, ये वहां पे न्यूज आ रहा था। जब वो जा रहा था, वहां से गुजर रहा था, वहां पे ब्लैक स्मिथ खड़ा था, उसका एक अप्रेंटिस खड़ा था, और ब्लैक स्मिथ का नाम था वॉचर। क्या नाम था भाई? वॉचर। ऐसे तो उतना डिटेल पूछेगा ना, लेकिन बता देते ना। ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था? वॉचर। उसका नाम था वॉचर, ठीक है। ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था जी? वॉचर नाम था, है ना? क्या होता है, वो उससे मजाक करता है। क्या बोलता है? डोंट गो फास्ट बॉब, यू हैव प्लेनिटी ऑफ टाइम, है ना? आपके पास काफी ज्यादा क्या है? समय है। प्लेनिटी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आप समय पे पहुंच जाओगे। तो कोई भी व्यक्ति बताओ भाई, जब तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो, है ना? अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति का मूड़ी काट दिया गया हो और बोलते कि मत रो, अभी तुरंत जिंदा हो जाएगा, तो गुस्सा ना चढ़ेगा रे? ऐसे ना समझेगा तो लोग, लंबा समय तक हाथ रखवाने के लिए ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। क्या बात सही कि नहीं? गुस्सा ना चढ़ेगा रे? तो यही सब स्थिति में आदमी गाली गलौज पे उतर जाता है। बात सही है कि नहीं? तो क्या भाई वो बोल देता ना कि तेज मत जाओ, बेचारा ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो गया है और बोल रहा है कि तेरे पास बहुत समय, तू समय पे पहुंच जाएगा। तो सोचता कि मेरे साथ तो मजाक कर रहा है। लेकिन पहला उसे अनयूजुअल चीज क्या मिला कि बुलेटिन बोर्ड के पास क्या है? बुलेटिन बोर्ड के पास क्या है? क्राउड है। और दूसरा उसे अनयूजुअल चीज ये मिलता है भाई कि जो स्कूल था ना, स्कूल वाज साइलेंट, स्कूल वाज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। बिल्कुल संडे मॉर्निंग के जैसा क्या था? साइलेंट था। अब ये अजीब बात है भाई, क्योंकि बेचारा को एक तो
डर ऑलरेडी है, कहे कि वो पार्टिसिपल्स पे रूल नहीं किया है, यानी कि होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, और ऊपर से बेचारा लेट हो रहा है। अब एक बात बता दें, अभी तक मैंने उसको रिवील नहीं किया, इसका एक जो टीचर था ना, जिसका नाम था क्या, एम हेमेल। क्या नाम था भाई? एम हेमेल। ये ना, ये टीचर है ना, अभी प्रोफेसर कब बोले मेरे? टीचर टीचर टीचर, ज्यादा एडवांस में बोलना था ट्यूटर। ट्यूटर, हाँ, टीचर को ट्यूटर भी बोला जाता है अब, बोलते हैं कि नहीं? हाँ। अरे तू लोग तो जानता है कि कहां पे इस्तेमाल हुआ पता है? ही वॉज ट्यूटर्ड बाय इंग्लिश मैन। बात सही कि नहीं? हाँ, द टाइगर किंग, बात सही। एम हेमेल, एम हेमेल क्या है भाई? एम हेमेल टीचर है ना? और ये टीचर नहीं है, स्ट्रिक्ट टीचर है। अपने पास में आयरन का रूलर रखता है ना? कैसा रूलर रखता है भाई? आयरन समझता है जी? लोहा वाला, हाँ, आयरन का रूलर रखता है। आप समझो कि कितना खतरनाक होगा। सो तो नहीं डरेगा। तो अब इस स्थिति में ओकरा नहीं लगेगा कि चिड़िया का अंडा ही कलेक्ट करना बढ़िया है। अरे मार के डर से के जाता है बच्चा रे। बात समझ रहा है भाई रे? एक तो बेचारा का देर हो गया है, ऊपर से होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, और ऊपर से आयरन रोलर। बात समझ रहा है? बेचारा पूरा दम डरा हुआ है, पूरा डरा हुआ है। लेकिन जब अजीब इन्वायरमेंट देख रहा है कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ है, स्कूल पहुंचे तो जहां हल्ला होना चाहिए वहां क्या है? स्कूल में डेली डेली हल्ला होता था। क्या क्या चीज का पता है? डेस्क, अरे स्कूल में कम कम बदमाश बता, डेस्क खुलना बंद होना होता है कि ना होता है? तो क्या बोले? ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ डेस्क। डेस्क समझता है जी? जिसमें बचपन में पढ़ता होगा, देखता होगा, जिसमें चौक वगैरह रजिस्टर वगैरह रखा जाता था, है ना? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। और क्या चीज का आवाज आता है पता? बच्चा लोग पढ़ रहा, यूनिसन बोलते हैं ना उसको। यूनिसन मतलब क्या? एक साथ में। अरे बचपन में एक साथ नहीं पढ़ता था, बोलता कि ए से एप्पल, ए फॉर एप्पल नहीं बोलता था, सब बोलता था कि नहीं चिल्ला के? तू लोग, हाँ, यूनिसन। हाँ बाबरे, कुछ दिन पहले तू लोग सुना होगा, एक मतलब बोलता है कि हम लोग बचपन में कैसे पढ़ते, काश से कबूतर, जो छोटा बच्चा नहीं बोलता, नहीं ध्यान दिए? रील्स में देखा है, पूरा बल लगा के बोलता हो। तू लोग बचपन में नहीं खड़ा होकर बोलता था शनिवार को? तू लोग भाई सीबीएसई में पढ़ा होगा तो कहां से जानेगा ये सब चीज? हम लोग जय कोलन है भाई, हम लोग खिचड़ी खाने पे ध्यान देते थे ज्यादा। बस रे। तो भाई रे, स्कूल से क्या क्या चीज का आवाज आता था बताओ? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। और क्या चीज का? यूनिसन, मतलब एक साथ आद करना कोई चीज को। ठीक है, संदीप समझ रहा है रे? भाई बचपन आ रहा है, तुमको हंस रहा है तू। आगे ध्यान दो। और फिर क्या पता है? रैपिंग ऑफ आयरन रूलर। रैपिंग मतलब बार बार पटकना। जो टीचर थे वो बार बार रूलर को क्या करते थे? पटकते थे। उसका आवाज आना, उसका आवाज आना, रैपिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, बात समझ आ रहा है? समझा ना? रैपिंग समझा रे? और ये वाला अगर केमाड़ी करते हैं क्या बोलते हैं? नॉक। क्या बोलते हैं भाई? नॉक, या टैप भी बोलते हैं, टैप, है ना? चल ठीक। तो रैपिंग ऑफ आयरन रूलर, ये तीन चीज का आवाज आता था। क्या क्या? पहला था भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वेरी नाइस। दूसरा यूनिसन। तीसरा रैपिंग ऑफ आयरन रूलर। लेकिन उस दिन कुछ नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। स्कूल बाद एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। स्कूल बिल्कुल शांत है भाई। अब क्या रीजन है? बेचारा का हालत खराब है। क्या करता है? खिड़की से देखता है ना? ये खिड़की से झांकता है। जब झांकता है खिड़की से तो देखता है कि उसका जो टीचर है वो अंडर द आर्म रूलर लेके और वॉक कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है। हालत खराब बेचारा का, है ना? पहले क्या होता था? पहले उस जो ये सब जो हल्ला होता था ना, इसका फायदा उठा के और चुपके से घुस जाता था। लेकिन आज तो सब शांत है। उसका जितना भी क्लासमेट है सब बैठा हुआ अपना अपना जगह पे, और उसका जो टीचर है वो आगे पीछे हो रहा है, आयरन रूलर रखे हुए। ये बेचारा जाता है और
पता नहीं, गेट खोलता है। बस समझ में आ रहा है? अनयूजुअल चीज ये होता है, टीचर बोलता है कि जाओ जल्दी से जाके बैठ जाओ, है ना? जो टीचर को मारना चाहिए वो टीचर मार ही नहीं। अब ये भी पहला अनयूजुअल थिंग्स क्या है? क्राउड। दूसरा अनयूजुअल चीज क्या है? स्कूल वाज साइलेंट, है ना? और तीसरा क्या है? टीचर का बढ़िया से फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर, है ना? अब बाबूरी ये बात अजीब है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से आता है और जाके अपना जगह पे बैठता है, बेचारा सांस लेता है अच्छा से ना, जाने के बाद अंदर डर रहता है, अपने आप को कंट्रोल करने में समय लगता है, नहीं लगता है? उस स्थिति में जब कंट्रोल करके जब वो देखता है तो चौथा चीज अनयूजुअल उसे इस चीज को दिखाई देता है, उसका जो टीचर है एम हेमिल, जो एम हेमिल टीचर है, वो उस दिन नया ड्रेस पहन के आया है। और जो नया ड्रेस है वो क्या है? ग्रीन कोट है, ठीक है, फ्रिल्ड शर्ट है, फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, और ब्लैक ब्लैक सिल्क हैट। भाई रे, अनयूजुअल थिंग्स ये है कि उसका टीचर नया ड्रेस पहन के आया है। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि मेरा जो टीचर है ना एम हेमल, वो नया ड्रेस तभी पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन होता था। इंस्पेक्शन मतलब, इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल। क्या बोल रहा रे तू? क्या बोला? निरीक्षण, बात सही तो, निरीक्षण, जांच पड़ताल। या तो प्राइस डे होता था, जब कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तब। मतलब ना, ये अपना नया ड्रेस को कब पहनते थे? या तो इंस्पेक्शन हो, जांच पड़ताल हो, या तो जब प्राइस डे का बात हो तब। अब ये अजीब बात है कि आज क्यों पहन के आया है ना? बेचारा जब तक इस चीज से उभरा नहीं है कि टीचर आखिरकार नया ड्रेस क्यों, उसे अनयूजुअल लग रहा बाबू ये सब चीज, तब तक एक और अनयूजुअल थिंग्स, और दैट वाज द मोस्ट अनयूजुअल थिंग्स, वो ये था कि जो विलेजर्स था, गांव वाले लोग आके लास्ट वाला बेंच पे बैठे थे। जो हमेशा लास्ट वाला बेंच खाली रहा करता था, विलेजर्स वाज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम दैट डे, है ना? उस दिन लास्ट बेंच पे बैठा था विलेजर्स। अब ये अजीब बात है, ये अजीब बात है भाई कि शुरू से ही अनयूजुअल होते जा रहा है। पहला बात क्राउड है, दूसरा स्कूल शांत है, तीसरा टीचर नया ड्रेस पहन के आया है, चौथा इस बात का है कि टीचर फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। उसके बाद ये बात है कि विलेजर्स बैठा है आके, बस मैं विलेजर्स बैठा है आके। अब क्या होता है कि तब तक, जब तक ये सोच रहा होता, तब तक एक बात बोलता है मेमन, माय स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो हम लोगों का मातृभाषा है, उसका ये लास्ट क्लास है। आज के बाद अब फ्रेंच भाषा पढ़ाया नहीं जाएगा। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है। बर्लिन मतलब जर्मनी का कैपिटल। ये बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि आज के बाद अब फ्रेंच भाषा पढ़ाया नहीं जाएगा। बाबूरी, मातृभाषा मतलब माँ, है ना? अब जो आदमी अपना मातृभाषा को खोने जा रहा हो, आज के बाद उसका स्कूल में मातृभाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, उस व्यक्ति पे क्या बीता होगा? वो बोलता है ओह, है ना, कि क्या हो गया। उसको ऐसा लगता है ना मानो कि उसके थंडर क्लैप हो गया हो। थंडर क्लैप क्या होता है? मतलब उसके ऊपर बिजली गिर गया हो। बिजली समझता है? बिजली समझता है? बादर, चल ठीक है हाँ ठीक है, हाँ मतलब बाबू ऐसा, मतलब ना बहुत ज्यादा एकदम ऐसा महसूस करता ना मानो उसके ऊपर बिजली गिर गया हो, मतलब मौत जैसा बिल्कुल। समझ आ रहा है कि नहीं? समझा रहे? कैसा फील होगा उस व्यक्ति को जब वो बोल रहा है कि आज के बाद नहीं पढ़ाया जाएगा, और तुम्हारा जो
जर्मन, अब से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाएगा। और कल कल आप लोगों का नया टीचर आएगा जर्मन का। बाबू अब इसे समझ में आया इस फ्रांस को कि क्या रीजन था जब बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ था, क्या रीजन था स्कूल शांत है, क्या रीजन है टीचर बढ़िया बिहेव कर रहा है, और क्या रीजन है जो गांव वाले पीछे आग बैठे हैं, विलेजर्स पीछे बैठे हैं। जो विलेजर्स आए थे ना, बिल्कुल स्कूल जो था बाबू एकदम वहां का एनवायरनमेंट स्ट्रेंज था ना। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? अजीब, है ना, अजीब जैसा था भाई। पूरा सैड मोमेंट था, सभी लोग सैड थे, सभी लोग उदास थे। जो विलेजर्स लोग आए थे ना, जो विलेजर्स लोग आए थे उसमें कौन थे पता है? ओल्ड हाउजर। जैसे ओल्ड हाउजर मतलब गांव का प्रधान वगैरह बाबू कोई रे, है ना। बाबू मोबाइल को साइलेंट कर। ठीक, क्या वो उठा लेंगे। चंपा दी का वहां पे इसमें कनेक्ट है ना, इसलिए आता, उठा लेंगे। चलो ध्यान दे दे बाबू रे, कौन कौन आया था बता? ओल्ड हाउजर। कौन रे? ओल्ड हाउजर, फॉर्मर मेयर। फॉर्मर मतलब क्या होता है? जैसे जो रिटायर्ड हो गए हो। अरे महेंद्र सिंह धोनी वाज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। फॉर्मर मतलब वो अभी नहीं है। बात समझे कि नहीं? बाबूलाल मरांडी इज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। मतलब वो क्या है? फॉर्मर मतलब जो अभी नहीं है, पूर्व। बात समझ आ रहा है? तो देखो ना हाँ। तो बाबरे फॉर्मर मतलब पूर्व, मतलब मेयर थे जो फॉर्मर थे, और पोस्ट मास्टर थे जो क्या थे? फॉर्मर थे। अब फॉर्मर मतलब समझे कि नहीं समझे? थोड़ा शुद्ध हिंदी समझाना पड़ेगा का। हाँ चल ध्यान दे इधर भाई रे। अब क्या होता है ना, ये जो ओल्ड हाउजर है ना बाबू, ये बेचारा इतना ज्यादा उदास था कि ये अपने साथ प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर किसको बोलते हैं जी? प्राइमर बोलते हैं किसको पता है? तो लोग पढ़ के आया होगा प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी, प्राइमर मतलब प्रारंभ, प्राथमिक। ये प्राइमर मतलब होता है, प्राइमर है ना, प्राइमर मतलब वह किताब जो कोई भी भाषा को जब पढ़ना हम लोग चालू करते हैं, जैसे मनोहर पोथी, या तो ABCD वाला क्या होता है, गुड इंग्लिश बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ना। हाँ मतलब ना, जिसमें जहां अगर इंग्लिश हो तो अल्फाबेट से जहां पे चालू हो, और जहां पे अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो क ख ग से चालू हो। तो वो बुक लेके आया था कौन? ओल्ड हाउजर। यानी उसको अपना भाषा से लगाव देखो। बेचारा बुढ़ा है फिर भी वो क्या लेके आया है ना? क्या लेके आया रे? यहीं से हाँ रे, है स्क्रीन टच नहीं होगा, छोड़ो हटा ना। तो बताओ बाबू कौन कौन आए थे वहां पे? ओल्ड हाउजर, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, है ना बाबू। इन लोगों का इन लोगों का बात देखो बाबू कि कितना उदास है ये लोग कितना बड़ा है रे, बूढ़ा है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति ABCD पढ़े तो कैसा लगेगा? बट उस सिचुएशन को देखो, वो अपनी भाषा को याद कर रहा है। और जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं, सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि वो अपने गलतियों को बोल रहे हैं कि हमने शायद अपना भाषा को बढ़िया से सीख नहीं पाया, है ना। इस बात का पछतावा है कि हम लोग अपना भाषा को नहीं सीख पाए, है ना। और देखो हम लोग इस बात को टालते रह गए कि कल सीखेंगे, कल सीखेंगे, है ना। और हम लोग क्या स्थिति में आ गए बाबू रे। उसके बाद जो फ्रांस है, फ्रांस एक
नॉटी है ना, नटखट है भाई, और वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। वो आज पछता रहा है कि पढ़ने के समय में मैं अंडा कलेक्ट करने चल जाता था, मैं स्लाइडिंग करने के लिए चल जाता था। स्लाइड मतलब रे, वो स्लाइडिंग करने के लिए चल जाता था। कहां पे पता है? एक रिवर है जिसका नाम है सार, सार है ना, सार। वो उसके किनारे पे था, सार रिवर था, वहां पे स्लाइडिंग करने के लिए चल जाता था। ये एग्स को कलेक्ट करने चल जाता था। आज वो पछता रहा है कि मैं पढ़ाई छोड़ के मैं वहां चल जाता था और सोचता था कि कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, और ऐसा स्थिति आ गया है कि आज के बाद अब पढ़ भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट को एक चीज सीख मिलता है कि कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए कोई भी काम को। क्या पता है कब क्या स्थिति बन जाए, है ना। वही बोलता है कि मैंने कल पे टाल दिया और मैं सीख नहीं पाया भाषा को, और ये बहुत ज्यादा उदास है ना, ये बहुत ज्यादा उदास है। दिमाग बात समझे कि मैं किस स्थिति में पहुंच गया। बाबूरे, जितना भी लोग वहां बैठा था सभी के आंखों में आंसू है, सभी लोग मानो रो रहे हो अपनी भाषा के लिए, अपनी मातृ। क्या भाषा हम लोगों का महत्व नहीं रखता? क्या भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है काजी, है ना? इसके लिए सारे लोग वहां पे रो रहे हैं। ये सारा बात सोच रहा है, तब तक फ्रांस का बारी आ जाता है। टर्न, टर्न मीन्स क्या होता है? टर्न मीन्स बारी। जैसे कि मान लिया हम लोग अभी रिवीजन बैच चल रहा है कि नहीं, तो अगर ही एक्सप्लेन्ड अबाउट टाइगर किंग्स, नाउ इट्स योर टर्न, इसके बाद ना बोलते कि अब तेरा बारी। हम तो बोलते रहते अब किसका बारी? तेरा बारी है ना। यानी कि टर्न मतलब बारी। ये सब बात चल रहा था, तब तक टर्न आ गया फ्रांस का, और ये लड़का खड़ा होता है। किस लिए पता है? होमवर्क क्या आ गया था, अब खड़ा होता है और पार्टिसिपल्स को बोलने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन एक दो शब्द ही बोलता है। उसके बाद इसका गला चौक्ट हो जाता है। चौक्ट मतलब गला रुक जाना, मिक्सअप हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ये कुछ बोल ही नहीं पाता। और ये शर्म से ये अपना टीचर को देख नहीं पाता है, एम हिमल को देख नहीं पाता। और एम हिमल बोलता है कि तेरा गलती नहीं है, ये जितने लोग हैं ये सारा का गलती है कि हम लोग अपना भाषा सीख नहीं पाए। सबसे पहले गलती तेरा पेरेंट्स का है, जो वे लोग चाहते नहीं थे कि तुम पढ़ो, और वे लोग क्या चाहते थे कि तुमको काम पे भेज देते थे, है ना, मिल पे या तो फार्म। किस लिए पता है? पैसा कमाने के लिए। ये तेरा गलती नहीं है, तेरा पेरेंट्स का भी गलती है इसमें, जो तुम नहीं सीख सका। उसके बाद जब कोई व्यक्ति को ना इस बात का रियलाइज होता है ना कि हम लोग अब इस स्थिति में आ गए हैं, तो सारा गलती अपने कबूल करता है। अब बोलता है कि इसमें तेरा गलती नहीं है, तेरा पेरेंट्स का भी गलती है, और सिर्फ तेरा ही गलती नहीं है बल्कि मेरा भी गलती है। वो मास्टर खुद को पछतावा दे रहा है कि मेरा भी गलती है कि मैं कभी कभी तू लोग को पानी देने के लिए भेज दिया करता था कि जाओ पौधा में पानी दे दो, और कभी कभी जब मुझे मन करता था तो मैं मछली मारने के लिए चल जाता था, क्योंकि उसका हॉबी था वो, है ना। मैं फिशिंग के लिए चल जाता था। इसमें मेरा भी गलती है। और बोलता है कि हम सभी का गलती है। बताओ, हम लोग अब गुलाम होने वाले हैं। कुल मिला के गुलाम हो ही गया ना वो लोग। बोलता हम लोग गुलाम होने वाले हैं, और हम लोगों के पास इस भाषा के सिवाय क्या है? एक बात को इमेजिन करो, तुमको ले जाके भाई और चाइना में पहुंचा दिया जाए, तो तेरे पास क्या बचेगा रे? भाषा के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तुमको किस तरीका से पहचाना जाएगा कि तुम इंडिया के हो? तेरा भाषा से। बात सही है। बोलता कि तुम गुलाम होने वाले हो अगर तेरे पास अपना चाबी ही नहीं है। भाषा को चाबी बताया गया, की बताया गया कि तुम इस गुलामी से अगर कोई बचा सकता है, इस गुलामी से तुम निकल सकते हो, अगर इस जेल से निकल सकते हो, तो एक चीज है वो भाषा। और जब तुम भाषा ही नहीं सीखे तो तुम कैसा फ्रेंच हो? तुम कैसे अपने आप को कह दोगे
कि हम फ्रांस के हैं, तुम फ्रेंच हो, तुम नहीं बता पाओगे। बोलते कि भाषा गुलामी से बचाएगा, इस चीज को ही नहीं सीखे। सारे लोग वहां पे उदास हैं। रीजन क्या है? आज के बाद उस जगह पे फ्रेंच भाषा पढ़ाया नहीं जाएगा, और वो अपना भाषा का महत्व बता रहे हैं। बाबूरे उसको बैठा देते हैं और लास्ट में एम हेमेल बताते हैं भाषा का महत्व को, और वो बताते हैं कि फ्रेंच भाषा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड। जो फ्रेंच भाषा है ये दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है ना। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, है ना। उसके बाद बताता है ये मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। ये क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। वो ये बात को बोले भाषा के बारे में कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज और क्लियरेस्ट लैंग्वेज। वो बोले कि दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है, लॉजिकल भाषा है हमारा फ्रेंच भाषा, है ना। वो अपनी इस बात को दिए। बाबू उस क्लासरूम में ऐसा माहौल था, सारे लोग बिल्कुल शांत थे, और मानो वो लोग रो रहे हो, क्योंकि आज के बाद उसका भाषा पढ़ाया नहीं जाएगा। यहां तक कि बीच में अगर कीट वगैरह भी उड़ के आ जा रहा था, पक्षी वगैरह, उसका आवाज आ रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति का आवाज नहीं आ रहा था। ऊपर ना छत पे पिजन्स, कबूतर, पिजन्स जो है सो गुटरुगु कर रहा था। इसमें एक बड़ा प्यारा बात सोचता है फ्रांस कि क्या ये जो जर्मन लोग हैं, क्या वो उस पिजन्स का भाषा बदल देंगे? क्या उस पिजन्स का भाषा लैंग्वेज बदल पाएंगे, है ना। तो फिर ये क्यों? भाषा नेचुरल चीज होता है ना। इसके बाद जो ग्रामर का पढ़ाने के बाद सबसे पहले ग्रामर पढ़ाए। सबसे पहले ग्रामर पढ़ाए एम हेमिल। मानो उस दिन इतना मेहनत कर रहे थे, मानो कि एक ही दिन में वो सारा चीज पढ़ाना चाहते हैं, वन स्टॉक में चाहते हैं कि हम सब चीज पढ़ा दें। लास्ट क्लास है। ग्रामर पढ़ाने के बाद वो राइटिंग पढ़ाते हैं, वो राइटिंग देते हैं। और राइटिंग में वो बाबूरे नोटबुक लेकर आए थे। नोटबुक मतलब कॉपी रे, वो नोटबुक लेकर आए थे। नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, और उसमें लिखा रहता है फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। लिखा रहता है फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उस कॉपी में लिखा रहता है फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। बिकॉज क्या रीजन था भाई? क्योंकि देखो अब ये घटना तो फ्रांस तो कोई एक ही जगह पढ़ सकता, दोनों जगह पढ़ नहीं सकता था। तो फ्रांस जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था वो डिस्ट्रिक्ट कौन था? अल्सेस। कौन था भाई? अल्सेस, है ना। हाँ, एक लोरेन में ये नहीं रहता, लोरेन तो बगल में होगा। भाई तू तो एक ही जगह रह सकता है, तो भी हजारी प्रभात भैया के पास होगा, तो थोड़ा अगर खोजेंगे राजन भैया तो मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो वो किस स्कूल में पढ़ रहा था? अल्सेस के स्कूल में। कहां पे? हाँ, बात समझा कि नहीं? चल ध्यान दे इधर। तो उस जो कॉपी दिया, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये एम हेमेल लाए थे कॉपी। उसमें क्या लिखा था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। और मानो कि ये जो पूरा कॉपी बटा था, मानो कि फ्रांस का झंडा पूरा क्लासरूम में फैल गया हो, उस तरीका का माहौल था वहां पे। और लास्ट में चर्च में 12 बज जाता है। 12 बजने के बाद ऊपर से आवाज भी आता है कि उसकी जो सिस्टर है एम हेमेल की जो सिस्टर हैं वो पैक कर रहे हैं, है ना।
पैकिंग का आवाज आ रहा है। एम हेमिल उस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे थे। बस समझ रहे, उस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे थे, और वहां पे जितना भी वॉलनट का ट्री था वो बड़ा हो गया था, वो गार्डन भी लगाए थे वहां पे, है ना। जो वॉलनट का ट्री था वो बड़ा हो गया था। एक होप वाइन लत समझता, अमीर लोग देखता होगा खिड़की के किनारे लत लगाता है, वो भी पूरा बड़ा हो गया था, है ना। जो बेंच था, वो बेंच बहुत ज्यादा पुराना हो गया था, है ना। वो 40 साल से पढ़ा रहे थे उस जगह पे। बस समझ आ रहा, समझो कि कितना। अब बाबूरी कहीं पे अगर तू कुछ दिन रहेगा तो अटैचमेंट नहीं हो जाता। 40 साल से वहां रह रहे थे। उसके बाद चर्च में 12 बजता है, और जो ट्रम्पेट होता है ना, ट्रम्पेट, अरे तुरही समझता है, तुरही जब किसी का शादी उदी होता है तो लंबा जैसा नहीं बजाता है ना, तो वो, हाँ मान लिया जाए, तो जो बड़ा ख्याल रे भाई रे, हाँ जल्दी है बजाना, चल ध्यान देते। ये स्थिति रहा तो नहीं फूटेगा, ध्यान रखना, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दे। बेरोजगार का कोई वैल्यू है रे? है नहीं है वैल्यू। ध्यान दे इधर, सुनो, तोरा लगता होगा भाई रे, शांत रहो ना, ज्यादा नहीं बोलना ना, हमारा पता है ना, आज के बाद ब्लॉक हो जाएगा, फिर आना भी नहीं पड़ेगा यहाँ। हमारा नहीं जानता है तू, है ना, हम नहीं है दूसरा मास्टर। एक बार ध्यान रखना, तू जितना छीट होगा कर से दुगना छीट है हम, पता कर लेना साइड से। तू जो बोलना चाह रहा होगा हम समझ गए होंगे, ध्यान रखना। आ गया, समझा ना। तो क्या है ना कि भाई रे 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहा था, ठीक है, 40 साल से पढ़ा रहा था, और होप वाइन का जो लत था ना वो बड़ा हो गया था, ठीक है। लास्ट में जितना बल होता है उतना बेचारा बल लगाता है, और वो लिखता है विवे ला फ्रांस। इसका मतलब क्या था? फ्रांस अमर रहे। बात समझ रहा है? मतलब अपना देश का जयकारा लगाता है कि ये जो भाषा है ना, ये फ्रेंच भाषा में विवे ला फ्रांस, वो बोलता है कि फ्रांस अमर रहे, और ये स्टोरी समाप्त होता है। एक बात बताओ, इतना इमोशनल स्टोरी आ रहा है, फिर भी अंदर से कमीनापन कैसे आता है? कैसे आता है बताओ? भाषा के बारे में बताया गया, हाँ। बात समझ आ रहा है? और इसमें यह भी बताया गया कि आप काम को डेली डेली पे मत डालो। बात समझ आ रहा है ना? समझा कि नहीं? हाँ, क्या समझा?